शांति। आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे सार रूप में। 25/11/2021 की महावाक्य हैं ये। मीठे बच्चे, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न: रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं दी? स्वाभिमान की बात है। बाबा कहते, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां दो। शिव बाबा से, परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान सागर हैं, उनसे अर्थात हम सब आत्माओं के पिता, हम सब के बापों के बाप, बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान जरूर करो। अपने तक नहीं रखो। बच्चे, यही है सच्ची सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। जो रूहानी सेवा करने वाले होते हैं वे सदा खुशी में नाचते रहते और उनकी तकदीर ऊंच बन जाती है। 21 जन्म ही नहीं, पूरे कल्प के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए। बाबा कहते हैं, आज का गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, जमाना करे चाहे लाखों सितम। ठीक है, प्रभु के साथ ये प्रण है, प्रतिज्ञा है। संसार एक तरफ हो जाए परंतु हम तुम्हारे रहेंगे। ठीक है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने गीत बना दिया। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का ही होता है कि स्त्री पुरुष कभी एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कोई बिरला होते हैं, जबकि मुरली है तब तो ऐसे ही होता था। तो कोई बिरला होते हैं, आपस में नहीं बनती तो छोड़ देते हैं। आजकल तो भाई बहुत उल्टा हो गया जमाना। 6 महीने चल जाए शादी तो कहते हैं बहुत बड़ी बात है। सारे एक जैसे होते भी नहीं। यहां तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज परम पिता परमात्मा जो कि ब्रह्मांड का मालिक है उसके साथ। तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। साजन भी है तो बहुत सलोना है, पिता है तो बहुत संपत्तिवान है, बहुत वसीयत है, चिंता नहीं करो। उस बाप से बुद्धि योग लगाना। धारणा करने वाले बाबा जानते हैं नंबरवार ही होते हैं। कोई बहुत 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 अच्छी रीति धारण करते, कोई फिर कम भी धारण करते हैं, क्योंकि बुद्धि योग चारों तरफ भागता रहता है। इसलिए बच्चे धारणा होती नहीं, कच्चे हो जाएंगे। फिर धारणा नहीं होगी तो क्या होगा? कच्चापन आएगा। जिसको धारणा होती है उनको सर्विस का शौक होता है और वो उछलते रहते हैं। ये उनकी पहचान है कि ये धारणा युक्त आत्मा है। सर्विस का शौक जिनको होगा वो मुख से ज्ञान रतन दूसरों को दान किए बिना रह नहीं सकेंगे। बाबा देखते हैं कि कहां देह अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं। बड़े महारथियों का बच्चे रिगार्ड रखना होता है। भले ज्ञान कितना भी हो जाए, कितनी पद पोजीशन मिल जाए, लेकिन अपने से बड़े तो बड़े ही रहते हैं। ये हमेशा याद रखना। तो बाबा भी देखते हैं ऐसी आत्माओं को। ज्ञान दान तो ठीक है, लेकिन क्या इनके अंदर ये क्वालिटी भी है ताकि इनको हम कहीं और भी भेज सके। बड़े बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, अब देखो बाबा कमाल है। बाबा
वंडर है बाबा, देखो क्या बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा हाँ, कोई छोटा भी अगर होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, भाई तभी तो छोटों को प्रोत्साहन दे पाएंगे ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनको पीठ तो थपथपानी चाहिए ना कि टांग तोड़नी चाहिए। चलो, बाबा कहते हैं क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। शरीर छोटा है भले, लेकिन बुद्धि विशाल है। सर्विस का शौक देख बाप भी खुश होता है। यह सर्विस अच्छी करेंगे, सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को, यानी बुद्धि में रहना चाहिए। बच्चों को नशा रहना चाहिए बुद्धि में कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। बाबा कहते भल घर में रहो, परंतु बुद्धि में निश्चय रखना है, अब ये दुनिया गई की गई प्यारे। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, बाप समान बनना है, मास्टर बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट्स एक साथ तो नहीं समझाई जाती दुनिया में कहीं पर भी, धीरे धीरे तो शिक्षा दी जाती है, लेकिन अपना लक्ष्य पक्का रखना है। यहां बैठे हो तो बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर के हमको ज्ञान का खजाना देते जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं, अच्छे विद्यार्थी होते हैं, बाबा कहते हैं वो नोट्स लेते हैं, लिखते हैं। हाँ, छोटे जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स आती हैं लिखते हैं। नोट्स लेना बच्चे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कभी पलटा मारा देख आया एकदम ताजगी आ जाती है, वरना तो माइंड से भूल जाती है बहुत सारी बातें। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य की कमाई की है। अंदर कुरेदना है अपने हृदय को, अपने मन को टटोलना है अंदर। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई जमा की, कितने अंधों की लाठी बने या अपने तक ही सीमित रह गए। औरों के लिए जो जिए उसका जीवन ही जीना है, ये है ना। घर घर में पैगाम तो पहुंचाना है ना बच्चे, परंतु याद रहे सारी दुनिया तो यहाँ आएगी नहीं। कौन आएंगे भाई बोलो? जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी वो आएंगे जरूर, वो ही आएंगे। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके जो सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको कहा जाता है हड्डी सर्विस। दूसरा होती है रूहानी सर्विस। दो तरीके की, भाई स्थूल सेवाधारी भी चाहिए, सूक्ष्म भी चाहिए, और दोनों को दोनों सेवाएं करनी है। बाबा कहते हैं अपने तन की भी जो फिक्र ना करे, बीमारी हालत में भी अगर कोई सेवा आ जाए तो ऐसी आत्माएं मना नहीं करती। उनको कहा जाता है दधीची ऋषि मिसल, अपनी हड्डी सर्विस दे करके अपनी हड्डियों को सफल करना। बाप कहते हैं बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं। जब सेवा करते हो तो किसी लालच बस नहीं, लोभ बस नहीं, देने की भावना, हाथ ऐसे है ना, देना, लेना नहीं। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं, हम आखिरी पैसे का करेंगे क्या? हम ही तो संदेश दे रहे, दुनिया जा रही है, हम क्या इकट्ठा करेंगे अपने आप। तुम बच्चे जानते हो अभी तुम्हारी नई दुनिया आ रही है, झट से तैयार हो जाएगी, चिंता की बात नहीं। यहां भी देखो कहीं अर्थक्वेक होता है तो फटाफट मकान फिर बाद में तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे यहां तो यानी सतयुगी दुनिया में सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानियों से सोना निकलता है, चांदी हीरे आदि मिलते हैं। खाने जैसे कोयले की खान होती है, ऐसे इन सब चीजों की बहुत जबरदस्त वो होगा। यहां देखो सब हुनर सीख रहे हैं। सबसे अच्छी बात है इस ज्ञान में, सबसे अच्छी बात है इस ज्ञान में बच्चे, उस बाप से
यानी प्रभु से, उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी शिव बाबा से, मीठे बाबा से लव बहुत होना चाहिए, दिली जिगरी। बाप जो फुरना देते हैं, हाँ, आपको आज्ञा देकर के भाई ये कार्य करना है, उसको धारण कर दूसरों को भी दान देना है। जितना दान देंगे उतना बढ़ेगा, इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा, धारणाएं कैसे होंगी। सेवा बहुत जरूरी है। परंतु बाप कहते बच्चे एक बात फिर याद रखना, सर्विस के साथ साथ अपनी उन्नति भी जरूर 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 करनी है। आत्म उन्नति के लिए एकांत में अपने लिए समय जरूर निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, मीठे मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा करोड़ों अनगिनत बार शुक्रिया। आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है और अंदर में सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। एक बाप से ही सुनने का संकल्प रख, दूसरे ख्यालातों में बुद्धि कभी भटकाना नहीं है। वरदान, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी महारत है ये, जो ये हासिल कर ले। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति से जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां चाहो लगाना, जितना समय चाहो उतना लगा सको। ये है महावीरपना, महारथी उसको कहा जाता है जो ये कार्य कर ले। हाथ पैर उंगली, आंख बंद करना चाहे बंद कर ले, खोलना चाहे खोले। ऐसे ही हमारे जो मन और बुद्धि है, जितना समय जहां चाहे, ये राजयोग के माध्यम से कंट्रोलिंग पावर आती है। हाँ? इसी अभ्यास से बच्चे, इसे कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना बहुत सहज, वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो, अंतर्मुक्ता का भी अंदर में उतना ही धारण करनी सहज हो। इसी अभ्यास से बच्चे साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बढ़ाओ, तब कहेंगे बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। तो किस पर अटेंशन देना है? स्वस्थिति को मजबूत करने का। अच्छा भाई, ओम शांति।